फिर एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, इसमें फेमिनिज्म, बॉडी स्टडीज, जेंडर स्टडीज, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और आपको कौन सा टर्म किसने कॉइन किया ये पता होना चाहिए। और आप विकिपीडिया पे जाकर टर्म का नाम डालेंगे तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अपने लेवल पे आप ये होमवर्क कर सकते हैं, नहीं तो वीडियोस एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत लंबी हो जाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको थोड़े बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो दे रही हूँ। अक्सर वो पूछते हैं हु कॉइन्ड दिस टर्म। तो बॉडी इमेज, पॉल शिल्डर। दूसरा टर्म है कंपल्सरी हेटेरोसेक्सुअलिटी, एड्रियन रिच का ये टर्म है। इनका एक और है लेस्बियन कंटिन्यूअम, वो भी एड्रियन रिच का ही है, लेस्बियन कंटिन्यूअम जो आगे आ जाएगा। तो कंपल्सरी हेटेरोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कंटिन्यूअम इनके टर्म्स हैं एड्रियन रिच के। साइबर फेमिनिज्म सेडी प्लांट का है, सैडी या सेडी प्लांट का है। मेल गेज, गेज लॉकॉन ने स्टार्ट किया था इस टर्म के साथ और उसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया है। गेज के ऊपर वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। तो मेल गेज ये लॉरा मलवेल ने टर्म कॉइन किया है, मेल गेज। फिर जब मेल गेज आ गया तो फिर मैट्रिक्सियल गेज, फीमेल गेज के लिए मैट्रिक्सियल गेज। वो मैट्रिक्स लॉकॉन जो थे उन्होंने फैलस का कॉन्सेप्ट, मतलब मेल सेक्सुअल ऑर्गन फैलस है, उन्होंने सेक्सुअल सेंस में यूज नहीं किया लॉकॉन ने। वो कहते हैं कि फीमेल मेल फैलस, फैलस एक तरीके से पावर का प्रतीक है, हाईएस्ट पावर, जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता उसका प्रतीक है फैलस। और उस फैलस टर्म, क्योंकि वो मेल बॉडी से रिलेटेड टर्म है और इसलिए ये ब्रैका एल एटिंजर जो बेसिकली पेंटर थी, इन्होंने मैट्रिक्सियल गेज टर्म निकाला और यूट्रस एज मैट्रिक्स, क्योंकि औरत के पास यूट्रस है जो कि पुरुष के पास नहीं है, पुरुष के पास फैलस है। ये कहती हैं ब्रैका एल एटिंजर कि औरत के पास यूट्रस है, वो आदमी के पास कहाँ है। तो यूट्रस एज मैट्रिक्स, मतलब ये फैलस के जवाब में यूट्रस है और उसको नाम दिया गया है मैट्रिक्सियल गेज। कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आ जाएगा उसका डिटेल। अगला कैंप एक टर्म है, सूजन सॉन्टैग का टर्म है। इसका मतलब है इट मीन्स लव ऑफ द अननेचुरल आर्टिफिस, बनावटी चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन की गई चीज़ें, इन चीज़ों को पसंद करना, कैंप। इंटरसेक्शनैलिटी किम्बर्ले क्रेंशॉ का टर्म है, ब्लैक फेमिनिस्ट है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिविटी सैंड्रा हार्डिंग का टर्म है और ये क्या विचार है, द नोशन, ये आइडिया दैट द पर्सपेक्टिव्स, एक तो केवल जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम का मतलब जिनकी आवाज़ों को सुना जाता है, जिनमें दम है, उनकी आवाज़ों को आप सुनते हो। साइड में मार्जिनलाइज्ड, साइड में किए गए लोग जो हैं, उन लोगों की आवाज़ें भी अगर शामिल हो जाए मेन स्ट्रीम के साथ
तो आपको दुनिया क्या है समझ में आ जाएगी। द नोशन, ये विचार, दैट द पर्सपेक्टिव्स, के विचार, नजरिया, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड, एक तरफ किए गए, एंड या और ऑप्रेस्ड पीपल, प्रताड़ित लोगों के भी नजरिए होते हैं, उनको भी सुनो। कैन हेल्प, ये चीजें मदद कर सकती हैं, टू क्रिएट, तैयार करने में, मोर अकाउंट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार क्या है, लाइफ क्या है, बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं अगर आप मार्जिनलाइज्ड, ऑप्रेस्ड, प्रताड़ित लोगों की बातों को भी आवाज दो, सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। फिर है ऑपोजिशनल गेज, बेल हुक्स का टर्म है। इन हर बुक ब्लैक लुक्स, रेस एंड रिप्रेजेंटेशन, इट डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करता है, द रिप्रेशंस, दबाव, ऑफ अ ब्लैक पर्सन्स राइट टू लुक, जो ब्लैक व्यक्ति है उसको तो देखने की भी परमिशन नहीं है। मैंने इसके साथ एक पिक्चर अटैच किया है। उस पिक्चर में एक प्रोस्टिट्यूट है ना, ओलंपियाज मेड नाम की पेंटिंग है वो। तो ओलंपियाज मेड का बेल हुक से कोई लेना देना नहीं है, मैं अटैच कर रही हूँ। उसमें प्रोस्टिट्यूट है वाइट स्किन्ड और उसकी ब्लैक मेड है। ब्लैक मेड के चेहरे पे आंख नाक हल्का हल्का सा दिख रहा है। उसे तो न दिखने का हक है न देखने का हक है। बेल हुक्स कहती है कि ब्लैक वुमन को ना तो दिखने का हक है, मतलब पुरुष वाइट वुमन को ही देखना चाहता है, ब्लैक वुमन को देखना नहीं चाहता। और ब्लैक वुमन नजर उठाकर देख ले, नॉट अलाउड, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आंख दिखा रहे हो आप, वो अलाउड नहीं है। तो ऑपोजिशनल गेज, वह निगाह जो कि वो जिसको हम आंखें दिखाना कहते हैं, उस किस्म की चीज को ऑपोजिशनल गेज। फेमिनिन मिस्टिक टर्म है बेटी फ्राइडेन, है ना, तो उनका 1963 का टेक्स्ट भी है ये और इनका टर्म भी है। मेस्टीजा कॉन्शियसनेस, दो कल्चर्स, दो आइडेंटिटीज को एक साथ शामिल करना, ग्लोरिया एंजेल्डुआ। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म टर्म किसने बनाया? मार्था लियर नाम की पत्रकार थी, तो उनका टर्म है ये। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म उन्हीं का टर्म है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म और थर्ड वेव फेमिनिज्म आपको पता होना चाहिए, एलिस वॉकर की डॉटर थी रेबेका वॉकर। थर्ड वेव फेमिनिज्म, रेबेका वॉकर इन द MS मैगजीन, MISS नहीं, जब आप मिस्टर लिखते हो तो पता नहीं चलता कि शादीशुदा है या कुंवारा है, तो मिस क्यों लिखते हो, कुंवारी, और मिसेस लिखते हो MRS, शादीशुदा। अब MS लिखो, पता ही नहीं चले कि शादीशुदा है या कुंवारी। MS मैगजीन, रेबेका वॉकर का टर्म है थर्ड वेव फेमिनिज्म। लेस्बियन कंटिन्यूअम, कहीं ना कहीं वो फेमिनिज्म में आ जाएगा। सारी महिलाएं मिलकर आपस में कोऑपरेट करें, लेस्बियन कंटिन्यूअम, एड्रियन रिच का टर्म है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। पेनिस पुअर, मार्ज पियर्सी का टर्म है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि औरत तो दुखी रहने के लिए पैदा हुई है क्योंकि उसके पास पेनिस नहीं है, तो इसने टर्म बनाया है मार्ज पियर्सी ने, पेनिस पुअर, याद रखिए। और कल्चरल प्लास्टिक सूजन बोर्डो का टर्म है। इसमें जितना मैंने समझाया है ठीक है,
अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होगा और कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। और आप अपने लेवल पर विकिपीडिया पे देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, यू कैन गो एंड डू इट।